में पढ़ेंगे। बेसिकली ये है क्या और इसकी सारी नरेशन और जो है इसके सारे रूल्स वगैरह मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी इंशाल्लाह। बेसिकली सबसे पहले ये देखेंगे ये है क्या। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच ये होती है कि फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक आमना लगा लेते हैं। आमना ने आपको एक बात कही, ठीक है, आपने आमना की बात को किसी और को बताया। फॉर एग्जांपल आमना कह रही थी कि मैं स्कूल जाऊंगी, आमना ने कहा मैं स्कूल जाऊंगी। अब आप ही किसी को बताएंगे आमना कह रही थी कि वो स्कूल जाएगी। समझ आई? इसको जरा इंग्लिश में करते हैं फिर ज्यादा बेस्ट समझ आ जाएगी। सेम वही बात कर रही है, लेकिन ये जो डॉट्स है ना इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में डॉट्स को खत्म करके हम डैट लगा देते हैं और किसी की बात को करने, जैसे कि आमना कह रही थी आई वाज गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल गई थी। तो मैं भी किसी को, आमना ने मुझे कहा था कि आमना स्कूल गई थी, ठीक है। फिर जब मैं आमना की बात किसी और को बताऊंगी ना कि आमना ने मुझे कहा था वो स्कूल गई थी, आमना से डैट शी वाज गो टू स्कूल, वो स्कूल गई थी। समझ में आया? इसी तरह ये बहुत इजी है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल हम ऐसे लेंगे कि आमना ने कहा था मैं यहाँ काम करती हूँ। अगर मैं आमना की बात किसी और को बताऊंगी तो मैं क्या कहूंगी, आमना ने मुझे कहा था वो वहां काम करती है। देखिए आमना की और मेरी बात तो एक प्लेस पर हुई ना, आमना ने तब मुझे कहा मैं यहाँ काम करती हूँ। जब मैं आमना की बात किसी और को बता रही होंगी किसी और प्लेस पे, तो मैं उसको ये कहूंगी कि आमना ने मुझे कहा था कि आमना वहां काम करती है। इसको मैं इंग्लिश में समझाती हूँ आपको। ये देखें, आमना ने कहा था आई वर्क हियर एवरी डे, यानी कि आमना ने मुझे कहा था मैं यहाँ काम करती हूँ हर दिन। अगर मैं ये बात किसी और को बता रही होंगी तो मैं कहूंगी, अच्छा अब मैं कहूंगी आमना से डैट कि आमना ने कहा था कि शी वर्कड, वो वहां काम करती थी देयर, वहां पर एवरी डे हर दिन। अब ये जो कोमास है ना इसको खत्म करके हमने डैट लिखा है, ठीक है। बाकी टेंस में थोड़ा बहुत चेंजिंग की है, ठीक है, जैसे कि हेयर की जगह देयर, वांटेड, वर्क, ये क्यों लगा है तो ये सारे मैं आपको रूल्स बताती हूँ। बेसिकली इसमें हमने नरेशन वगैरह चेंज करनी थी। इसके कुछ रूल्स हैं जो कि मैं रूल्स बता रही हूँ आपको। ये थोड़े से रूल्स हैं। जहां पर लिखेगा ना इज ए मार, आपने वहां वाज वर्ड लगा देना है। इज ए मार पे आपने वाज वर्ड लगाना है, वाज वर्ड पे लगा देना है हैड बीन। हैड बीन का हैड बीन ही लगेगा, ठीक है। इज ए मार का वाज वर्ड का हैड बीन का हैड बीन ही है। हैज हैव का लगेगा हैड का भी आगे हैड। फर्स्ट फॉर्म के साथ सेकंड फॉर्म चेंज करेंगे। फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म, फॉर एग्जांपल प्ले है तो प्लेड। सेकंड फॉर्म होगी तो हैड, थर्ड फॉर्म प्लेड है मतलब इसकी थर्ड फॉर्म भी प्लेड है। हैव प्लेड, हैड प्लेड, डू नॉट, डिड नॉट। जस्ट इसके ये थोड़े से रूल्स हैं एंड कुछ इसकी नरेशंस है जो चेंज करनी है वो भी मैं लिख देती हूँ। इसकी ये चेंज नरेशन है जो स्टेइंग है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की। शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, टुनाइट, दैट नाइट, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे या फिर डे आफ्टर डे, लास्ट, द प्रीवियस, दिस, दैट, अगो, बिफोर, नाउ, then, there, those, thus, so, before, ago, here, there. जस्ट इसकी यही नरेशंस है। अगर आप लोग ये कर लेते हैं ना तो आपको ये सारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आ जाएंगे। जस्ट आपको ये क्रैम्प कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे अच्छे से, बहुत इजी है ये। अच्छा तो स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी और चेंजिंग है। माई, हिज, हर, और, देयर, we, they, us, them, I, he, she, mine, his, her, you, his, her, their. Said जहाँ वो आता है ना, मतलब कि she said, he said वगैरह, अगर वहाँ said लिखा होगा तो यही रहेगा। said होगा तो told या ask लिख सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछने वाला होगा तो ask। say और says में हम लिखेंगे say और says ही
प्रैक्टिस के लिए, ही सेड मोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। ही सेड डैट मोहित डिड नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ हुआ कि जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं ये वाले, ये चेंज हो गए हैं डैट में, इसकी जगह डैट लिख दिया है। एंड मोहित डिड डज नॉट की जगह डिड नॉट, जैसा कि हमने पढ़ा था जो रूल्स वगैरह में हमने पढ़ा था कि डिड डज वगैरह के फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होगी, ये वैसे ही है, डज की जगह डिड लगा है, नॉट प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है मारिया सेड डैट इट्स माई कार। मारिया सेड डैट इट वाज हर कार। मतलब कि मारिया ने मुझे कहा कि वो उसकी कार है, तो वो मैं बता रही हूँ कि मारिया ने कहा था कि ये उसकी कार थी, क्योंकि मारिया ने मुझे कहा था। सेड ये पुराना मतलब पास्ट का टेंस है। मेटेन सेड आई वर्क हेयर एवरी डे। वही मेटेन सेड डैट ही वर्कड देयर एवरी डे, हेयर की जगह देयर आ गया। ये नरेशन चेंज में हमने पढ़ा था इसको। Monica said I have finished my homework. Monica said that she had finished homework. इसमें क्या हुआ है, ये इन्वर्टेड कोमास की जगह तो वही डैट लगा है हर जगह, यहाँ कई जगह कोमास मिसिंग है, वो खैर मैंने लगाए नहीं थे, ये डैट लग गया। एंड मोनिका ने कहा था आई हैव, तो मैं किसी को बता रही हूँ कि मोनिका ने कहा था, तो इसलिए मैं कह रही हूँ शी हैड, हैव की जगह हैड लगा, ये रूल था जो कि मैंने बताया था, तो आई की जगह शी लग गया। फिनिश्ड हर होमवर्क, मोनिका ने कहा था माय होमवर्क, अब मैं किसी को बता रही हूँ कि उसने अपना होमवर्क किया, तो हर होमवर्क। नेक्स्ट है जुलैन सेड टू मी आई हैव टू विन दिस गेम। जुलैन टोल्ड मी, जैसे कि मैंने बताया था अगर सेड टू होगा तो टोल्ड लगेगा। टोल्ड मी शी हैड टू विन दैट गेम, दिस की जगह डैट, आई हैव की जगह हैड। He prayed that God might bless me. He prayed God may bless you. इसमें डैट ऑलरेडी है, मतलब कि इनडायरेक्ट है, तो हमने इसको डायरेक्ट में करना है। He prayed, उसने दुआ की, डैट के God may bless you, माइट का हमने बोला था ना, मतलब पहले पढ़ा था may might, तो वो यही है। I said it is not difficult a task. I said that it was not difficult a task. इसमें वही कॉमास की जगह डैट लगा है, और इट इज़ इसकी जगह वाज लगा है, जैसे कि हमने पढ़ा था इज एम आर की जगह वाज वर्ड लगेगा, तो ये वही हुआ चेंज। आमिना सेड आई विल नेवर फॉरगिव हिम फॉर लेइंग। आमिना सेड डैट शी वुड नेवर फॉरगिव मी फॉर लेइंग। The teacher said that that नहीं आएगा। The teacher said we have to submit the work tomorrow. The teacher said that they had to submit the work the next day. Tomorrow की जगह the next day, जैसे कि narration में change हुआ था, और टीचर we की जगह they, ये भी मैंने बताया हुआ आपको, had की जगह had, बाकी सारा वो है। My mother told me that Sarah asked to stay the night. My mother said to me, Sarah asked to stay the night. I said to Sarah, you are more than welcome at our home. I told Sarah that she was more than welcome at our house. Rizzi asked, at what time should I pick you up from college? Rizzi asked that at what time he should pick me up from college. Fatima argued she want to present the case before the magistrate. Fatima argued that she had wanted to प्रेजेंट द केयर बिफोर द मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पर एक चीज़ है ये बिफोर की, हमने पढ़ा था बिफोर की जगह हमने लिखना है अगो, लेकिन यहाँ अगो नहीं यूज़ होगा, क्योंकि ये बिफोर टाइम के लिए बिफोर नहीं यूज़ हो रहा, ये बिफोर है कि जज के मजिस्ट्रेट के सामने उसने आर्ग्यू जो है वो प्रेजेंट किया था, इसलिए यहाँ पर अगो नहीं लगा। द टीचर सेड शैली वाई आर यू लॉफिंग। टीचर ने शैली से कहा तुम क्यों हंस रही हो। द टीचर आस्क्ड शैली वाई was she laughing? He said I am a man. He said that he is a man. अब यहाँ पर एक और है कि am को जैसे कि बताया गया था is am are was verb में चेंज होगा, तो यहाँ पर is क्यों है, चेंज क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए कि अगर स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस, ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, और कस्टम या हिस्टोरिकल इवेंट में बयान हो तो उसका टेंस नहीं बदलता। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ मैन, ये जो है ना ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इस वजह से ही इज़ अ मैन ही लगेगा।
और अगर तो ये ऐसे आएगा ना, किसी भी वर्ड में आएगा हुर्रा, तो हमें उसमें विद जॉय लिखेंगे। अलास वो स्टार्टिंग में होगा, जैसे कि फातिमा हुर्रा वगैरह ऐसे कुछ करके होगा, तो उसमें हुर्रा की जगह विद जॉय लगेगा, अलास की जगह विद ग्रेट ग्रीव, वाव की जगह विद अम्यूजमेंट। तो ये ऐसे, फॉर एग्जाम्पल, ही सेड हुर्रा I got the first position. He exclaimed with joy that he had got the first position. Exclaim mean चीख घुटना, गुल मचाना। और इस तरह के जोन से भी आएंगे टेंस, उसमें हमने ये exclaim का ही वर्ड यूज़ करना है। सो जस्ट यही था आज के लिए।